नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। आईटीबीपी के जवान कांस्टेबल मुजम्मल हक ने कोरोना वायरस को अपने ढंग से याद किया। कोरोना के दौर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों की इस महामारी में शिकार हुए हैं। आइए सुनते हैं किस तरह से उन्होंने उनको याद किया। कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ ही भारत में अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ गया है। चर्चा वाइट फंगस की भी है। देश भर में अब तक 5000 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दी है। जानकारों के मुताबिक स्टेरॉयड के अधिक सेवन और अन्य तमाम दवाओं के चलते ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या फिर येलो फंगस जैसी समस्या पैदा होती है। हालांकि राहत की बात यह है कि ब्लैक फंगस किसी इंसान को दूसरे व्यक्ति से संक्रमण के चलते नहीं होता है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस ने एक बार फिर लोगों को डरा रखा है। आईसीएमआर की लिस्ट में कोरोनिल तो नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार कोविड मरीजों को इसे देने के लिए फैसला किया है कि जो भी कोविड मरीज है उनको कोरोनिल दिया जाएगा। ये कोरोनिल पतंजलि द्वारा बनाई गई है, जिसको आईसीएमआर ने कोरोना की दवाई के रूप में मान्यता नहीं दी है। आपको बता दें कि कोरोनिल की लॉन्चिंग के समय रामदेव ने दावा किया था कि इसे WHO ने भी प्रमाणित कर दिया था। ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स ने उसे दिखाया था। बाद में WHO ने कहा कि ऐसे किसी भी दवा को वो प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। उसके बाद WHO के बयान पर पतंजलि के चेयरमैन जो आचार्य बालकृष्ण हैं, उन्होंने सफाई दी और कहा कि इस संगठन का काम दवाइयों को मंजूरी देना है ही नहीं। उन्होंने WHO पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन आईसीएमआर ने भी कोरोना के इलाज के लिए जारी की गई गाइडलाइन और सूची में कोरोनिल को शामिल नहीं किया है। कोरोनिल के लॉन्चिंग के समय हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और दूसरे कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी मौजूद थे। अब हरियाणा में भाजपा सरकार है और कोविड मरीजों को वहाँ कोरोनिल दिया जा रहा है। सवाल तो उठना लाजमी है। देश में हर महीने बन रही हैं 8.5 करोड़ वैक्सीन डोज और राज्यों को मिली सिर्फ 5 करोड़। तो कहाँ गायब है बाकी खुराकें? ये आज सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को खुद बताया था कि देश में हर महीने 8.5 करोड़ वैक्सीन डोज बन रही है, लेकिन मई महीने का औसत निकालें तो राज्यों को सिर्फ 5 करोड़ वैक्सीन ही मिली है। ऐसे में सवाल उठता है और सवाल लाजमी है कि बाकी 3.5 करोड़ डोज कहाँ जा रही है। देश में वैक्सीन की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है।
कई जगहों से खबरें भी आ रही है कई राज्यों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन को रोक भी दिया गया है। वहीं फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने राज्यों को सीधे वैक्सीन बेचने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वैक्सीन की कमी के चलते कोरोना संक्रमण की रफ्तार में फिर से तेज़ी आने की आशंका बढ़ने लगी है। लेकिन सवाल है कि आखिर देश में वैक्सीन की कमी क्यों है। ये आज के नवजीवन अखबार में भी लिखा गया है। केंद्र सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर रोज वैक्सीन के 27 लाख डोज तैयार हो रहे हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई माह के आंकड़े देखें तो पहले 3 सप्ताह में औसत 16.2 लाख डोज ही हर दिन राज्यों को मिली है। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी शपथ देकर कहा था कि देश में हर महीने 8.5 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार हो रही है। सरकार ने बताया था कि कोवैक्सीन बनाने वाली भारतीय बायोटेक हर महीने 2 करोड़ और कोविशील्ड बनाने वाली जो इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट, वो हर महीने तकरीबन 6.5 करोड़ वैक्सीन तैयार कर रही है। यानी हर दिन करीब 27 लाख जो वैक्सीन है वो डोज तैयार हो रहे हैं। सरकार ने यह भी बताया था कि जुलाई के आखिर तक कोवैक्सीन हर महीने 5.5 करोड़ डोज तक तैयार करने लगेगी। इसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन की भी 30 लाख डोज हर माह तैयार हो रही है और जुलाई के आखिर तक इसका उत्पादन भी 1.2 करोड़ डोज तक पहुंच सकता है। लेकिन सरकार के ही आंकड़े देखें तो 22 मई तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 3.6 करोड़ डोज ही मिली है और इसे औसत माने तो मई माह में करीब 5 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर रोजाना औसत को देखें तो बीते महीने के मुकाबले हर दिन भी जो वैक्सीन हर दिन दी जा रही है उसकी डोज की जो संख्या है वो भी औसतन 16.2 लाख प्रतिदिन से घटकर 13 लाख डोज प्रतिदिन आ गई है। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि अगर देश में करीब 8.5 करोड़ डोज हर महीने तैयार हो रहा है और राज्यों को 5 करोड़ ही मिल रहा है तो बाकी के 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ डोज कहाँ जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद भी वैक्सीन की किल्लत क्यों है। क्या मान लिया जाए कि वैक्सीन का निर्यात किया जा रहा है, या खुद सोचिए, क्या संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्सीन कार्यक्रम के तहत दूसरे देशों को वैक्सीन भारत से भेजी जा रही है। ये भी एक सवाल उठता है। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कल कहा था कि वैक्सीन ही महामारी को रोकने की कुंजी है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ देश में वैक्सीनेशन से संबंधित एक ग्राफ भी शेयर किया था अपने ट्विटर पर और उस ग्राफ में देखने पर पता लगता है कि रोजाना होने वाले टीकाकरण की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। उस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि टीकाकरण की संख्या में गिरावट दिखाई गई है। इस ग्राफ में 1 अप्रैल से 20 मई तक के आंकड़ों के आधार पर वैक्सीनेशन उत्पादन और प्रतिदिन कुल वैक्सीनेशन में आई गिरावट को भी दिखाया गया है। राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब देश के ज़्यादातर राज्यों ने टीकों की कमी की शिकायत की है।